क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो गुप्त रूप से आपके जीवन में बुराई को आमंत्रित कर रही हैं? क्या होगा अगर यही चीजें अल्लाह के आशीर्वाद को आप तक पहुंचने से रोक रही हैं? आज हम 6 शैतानी वस्तुओं का खुलासा करेंगे जो आपके घर में मौजूद हो सकती है, जो आपके घर और आत्मा दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। हम यह भी बताएंगे कि आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए इन्हें हटाना क्यों आवश्यक है। अल्लाह कहता है, वास्तव में जादू शैतानों के माध्यम से प्रकट हुआ था और पाठ के बिना परिवार के सदस्य अल्लाह से दूरी महसूस कर सकते हैं, जिससे तनाव, बहस और नकारात्मकता बढ़ सकती है। हालांकि इन प्रथाओं को पुनर्जीवित करके हम अपने घरों में अल्लाह की शांति और मार्गदर्शन का स्वागत करते हैं। अपने बच्चों को ये आदतें सिखाना भी उतना ही जरूरी है। जिस घर में बच्चे अपने माता पिता को लगातार प्रार्थना करते और कुरान पढ़ते देखते हैं, वह सीखने और प्यार का स्थान बन जाता है। ये मूल्य उनके जीवन में गहराई से निहित हो जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके भविष्य के घर भी अल्लाह की याद। कहा, एक समय आएगा जब मेरे कुछ अनुयायी व्यभिचार, रेशम, शराब और संगीत वाद्यंत्रों को अपने लिए वैध मानेंगे। सही अल बुखारी। ऐसे मीडिया का उपभोग गलत काम को सामान्य बना देता है और हमें अल्लाह की याद से दूर कर देता है। ऐसी सामग्री अपने घर में रखने से शैतान का प्रभाव बढ़ता है और आपका आध्यात्मिक वातावरण कमजोर होता है। इसे हटाने से आपका घर आस्था, शांति और दैवीय ऊर्जा के प्रकाश से भर जाता है। इन पर अंतंती कै 2 कै निषिद्ध वस्तुएं, शराब, जुआ उपकरण और नशीले पदार्थ। अल्लाह कहता है, हे विश्वास करने वालों, वास्तव में नशा, जुआ, उन पर शांति हो ने कहा, स्वर्गदूत उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं जिसमें जीवित प्राणियों की छवियां होती हैं। सही अल बुखारी। इस्लाम में जीवित प्राणियों की मूर्तियां या चित्र रखना विशेष रूप से पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली निषिद्ध है। ये वस्तुएं हमें अल्लाह की इबादत से भटकाती हैं। उनकी उपस्थिति स्वर्गदूतों को आपके घर में प्रवेश करने से रोकती है और अल्लाह के आशीर्वाद और सुरक्षा को अवरुद्ध करती है। इन्हें हटाने से आपका घर दैवीय दया के करीब आता है और आपका वातावरण शुद्ध हो जाता है। अंधविश्वासी या इन पर शांति हो ने कहा, स्वर्गदूत उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं जिसमें जीवित प्राणियों की छवियां होती हैं। सही अल बुखारी। जीवित प्राणियों की मूर्तियां या चित्र रखना विशेष रूप से पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली निषिद्ध है। ये वस्तुएं हमें अल्लाह की इबादत से भटकाती हैं। उनकी उपस्थिति स्वर्गदूतों को आपके घर में प्रवेश करने से रोकती है और अल्लाह के आशीर्वाद और सुरक्षा को अवरुद्ध करती है। काले जादू से संबंधित वस्तुएं अल्लाह कहता है, लेकिन जिन ने लोगों को जादू सिखाया जो बेबीलोन में 2 स्वर्गदूतों हारूत और मारूत पर प्रकट हुआ। सूरा अल बकरा। एक आस्तिक के जीवन में अंधविश्वास, जादू टोना या काले जादू से संबंधित वस्तुओं का कोई स्थान नहीं है। इस्लाम हमें केवल अल्लाह पर भरोसा रखना सिखाता है। ताबीज पहनना या मंत्रों पर भरोसा करना शिर्क, बहुदेववाद माना जाता है, जो सबसे गंभीर पापों में से एक है। ये वस्तुएं शैतान के प्रभाव को बढ़ाती हैं और अल्लाह के साथ आपके रिश्ते को कमजोर करती हैं। इन्हें हटाने से आपका घर आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होता है और दैवीय आशीर्वाद आमंत्रित होता है। इस्लाम में सच्ची सुरक्षा प्रार्थना और कुरान पढ़ने से आती है, जादुई प्रथाओं या झूठी मान्यताओं से नहीं। 5 अशुद्ध वस्तुएं, जादू टोने के लिए प्रयुक्त वस्तुएं। कुछ लोग घर में ऐसी वस्तुएं रखते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे धन को आकर्षित करती हैं या जादू टोने के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करती हैं। हालांकि ये वस्तुएं आपके स्थान में नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं और आध्यात्मिक नुकसान पहुंचा सकती है। उन्हें हटाने से आपके घर को शुद्ध करने में मदद मिलती है और अल्लाह के साथ आपका संबंध मजबूत होता है। सुरक्षा और समृद्धि के लिए केवल वैध इस्लामी साधनों जैसे कुरान पढ़ना और प्रार्थना करना पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है।
बात के अनावश्यक सजावटी वस्तुएं जो पूजा से ध्यान भटकाती है। घर में कुछ सजावटी वस्तुएं हानि रहित लग सकती हैं, लेकिन अगर वे आपको अल्लाह की पूजा या उसकी याद से विचलित करती है तो उन्हें हटा देना चाहिए। जो कुछ भी आपका ध्यान आस्था और आध्यात्मिकता से दूर ले जाता है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस्लामी मूल्यों के अनुसार अपने परिवेश को सरल बनाने से शांति, स्पष्टता और अल्लाह से निकटता को बढ़ावा मिलता है। आपका घर सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, ये आपकी आध्यात्मिक स्थिति का प्रतिबिंब है। इन 6 शैतानी प्रभावों को पहचानने और हटाने से आप अल्लाह की दया, आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए द्वार खोलते हैं। इस अवसर का उपयोग अपने रहने के वातावरण को शुद्ध करने और अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए करें। अल्लाह आपका और आपके परिवार का मार्गदर्शन और सुरक्षा करे। आमीन। निष्कर्ष, इन वस्तुओं को अपने घर से हटाकर आप आध्यात्मिक रूप से अपने घर की रक्षा करते हैं और अल्लाह में उन वस्तुओं के संपर्क में आ सकते हैं जो आध्यात्मिक हानि पहुंचाती है, जिससे जागरूकता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अपने बच्चों को सिखाएं कि केवल अल्लाह ही सुरक्षा और भाग्य का अंतिम स्रोत है। कोई भी तावीज, प्रतीक या सांसारिक वस्तु वह प्रदान नहीं कर सकती जो केवल वही प्रदान कर सकता है। इस विश्वास को शुरू से ही स्थापित करके आप उनके जीवन के लिए एक मजबूत, विश्वास आधारित नींव का निर्माण कर रहे हैं। उन्हें समझाएं कि अल्लाह के अलावा किसी और चीज पर भरोसा रखना इस्लामी शिक्षाओं के विपरीत है और उसके साथ में उन वस्तुओं के संपर्क में आ सकते हैं जो आध्यात्मिक हानि पहुंचाती है, जिससे जागरूकता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अपने बच्चों को सिखाएं कि केवल अल्लाह ही सुरक्षा और भाग्य का अंतिम स्रोत है। कोई भी तावीज, प्रतीक या सांसारिक वस्तु वह प्रदान नहीं कर सकती जो केवल वह ही प्रदान कर सकता है। इस विश्वास को शुरू से ही स्थापित करके आप उनके जीवन के लिए एक मजबूत, विश्वास आधारित नींव का निर्माण कर रहे हैं। उन्हें समझाएं कि अल्लाह के अलावा किसी और चीज पर भरोसा रखना इस्लामी शिक्षाओं के विपरीत है और उसके साथ उनके रिश्ते को कमजोर कर सकता है। संक्षेप में, शिर्क, अल्लाह को भागीदार बताना या शक्ति के झूठे स्रोतों पर निर्भरता से जुड़ी किसी भी वस्तु को हटा दिया जाना चाहिए। यह सिर्फ आपके भौतिक स्थान की रक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि आपके दिल और आत्मा की शुद्धता को संरक्षित करने के बारे में भी है। ऐसी वस्तुओं को हटाने से बरकत, आशीर्वाद मिलती है, शांति फैलती है और यह सुनिश्चित होता है कि शैतान आपसे और आपके प्रियजनों से दूर रहे। अपने घर को आध्यात्मिक रूप से साफ करना अल्लाह की दया और सुरक्षा के करीब आने की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। हानिकारक वस्तुओं को हटाकर आप न केवल एक स्वच्छ वातावरण बना रहे हैं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। यह कृत्य अल्लाह को दर्शाता है कि आप उस पर पूरा भरोसा करते हैं और बदले में वह आपके घर को अपनी कृपा से भर देता है। परिणाम स्वरूप आपको शांति और आश्वासन की गहरी भावना महसूस होगी, यह जानकर कि आपकी सच्ची सुरक्षा केवल अल्लाह में है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये वस्तुएं भले ही अनजाने में मौजूद हो, अनदेखी आध्यात्मिक क्षति का कारण बन सकती है। जब आप उन्हें अपने घर से हटा देंगे तो आप एक नई स्पष्टता और अपने विश्वास के साथ जुड़ाव का अनुभव करना शुरू कर देंगे। अल्लाह की सुरक्षा किसी भी ताबीज या अंधविश्वास से बढ़कर है और उसका आशीर्वाद उन लोगों के लिए प्रचुर है जो उस पर पूरा भरोसा रखते हैं। एक साधारण क्रिया, अंधविश्वास या जादू टोना से जुड़ी वस्तुओं को हटाना, वास्तव में विश्वास का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आपके घर को किसी भी ऐसी चीज से शुद्ध करने की आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो देखी और अनदेखी दोनों तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। इस्लामी प्रथाओं की उपेक्षा, प्रार्थना, सलाह की उपेक्षा करना या कुरान का पाठ करना। पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो ने कहा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाएं। वास्तव में शैतान उस घर से भाग जाता है जहां सूरह अल बकरा पढ़ा जाता है। सही मुस्लिम। जब हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं, सलाह की उपेक्षा करते हैं या कुरान का पाठ करना भूल जाते हैं तो हमारे घर खाली महसूस करने लगते हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी।
यह खालीपन उस उद्देश्य और दिशा की गहरी हानि को दर्शाता है जो विश्वास प्रदान करता है। प्रार्थना के बिना घर आत्मा के बिना शरीर के समान है, निर्जीव और अपने निर्माता से अलग हो गया है। जैसे एक बगीचा पानी के बिना सूख जाता है, वैसे ही सलाद और कुरान से रहित घर सूखा और आध्यात्मिक जीवन से रहित हो जाता है। ऐसा स्थान शैतान के प्रभाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है, जो भ्रष्ट करना और गुमराह करना चाहता है। दिन में 5 बार दैनिक प्रार्थना और कुरान का नियमित पाठ केवल अनुष्ठान नहीं है, वे ढाल है। वे हमें, हमारे परिवारों और हमारे घरों को दुनिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवन में अल्लाह की दया और आशीर्वाद को आमंत्रित करते हैं। ये कार्य हमारे घरों को शांति, स्थिरता और दिव्य सुरक्षा से भर देते हैं। नमाज और कुरान की तिलावत की उपेक्षा करना शैतान के लिए दरवाजा खुला छोड़ने जैसा है। पैगंबर, उन पर शांति हो, ने प्रार्थना और कुरान के बिना एक घर की तुलना एक कब्रिस्तान से की, अंधेरा, ठंडा और बेजान, एक ऐसे घर की तरह जो अल्लाह को भूल गया है। जब हम प्रार्थना करना या कुरान पढ़ना बंद कर देते हैं तो हम उस आध्यात्मिक कवच को खो देते हैं जो बुराई को दूर रखता है। हालांकि जब हम प्रार्थना और पाठ के लिए समय निकालते हैं तो हम अपने घरों को दिव्य प्रकाश से भर देते हैं, जिससे अंधेरे के लिए कोई जगह नहीं बचती है। एक ऐसे घर की कल्पना करें जहां लोग लगातार प्रार्थना, कुरान का पाठ और अल्लाह को याद करने में लगे रहते हैं। ऐसा घर एक किले की तरह बन जाता है, बाहरी बुराइयों से मजबूत और सुरक्षित। शैतान वहां निवास नहीं करता जहां अल्लाह के शब्द अक्सर सुने जाते हैं। वह अराजकता, क्रोध और अवज्ञा से भरी जगहों को पसंद करता है। पैगंबर, उन पर शांति हो, के मार्गदर्शन के अनुसार नियमित रूप से सूरह अल बकरा का पाठ करना किसी के घर की सुरक्षा का एक शक्तिशाली साधन है। यह अध्याय एक विशेष आशीर्वाद देता है जो बुराई को दूर भगाता है। यदि हम इसे प्रतिदिन एक छोटा सा भाग भी पढ़ने की आदत बना लें तो हमारे घर सुरक्षित रहेंगे। फरिश्ते उतरेंगे और हमारे घरों को अल्लाह की रहमत से भर देंगे। इन आवश्यक इस्लामी प्रथाओं की उपेक्षा करने से घर में रहने वाले सभी लोगों की भलाई प्रभावित होती है। नियमित प्रार्थना और कुरान पाठ के बिना परिवार के सदस्य अल्लाह से दूरी महसूस कर सकते हैं, जिससे तनाव, बहस और नकारात्मकता बढ़ सकती है। हालांकि इन प्रथाओं को पुनर्जीवित करके हम अपने घरों में अल्लाह की शांति और मार्गदर्शन का स्वागत करते हैं। अपने बच्चों को ये आदतें सिखाना भी उतना ही जरूरी है। जिस घर में बच्चे अपने माता पिता को लगातार प्रार्थना करते और कुरान पढ़ते देखते हैं, वह सीखने और प्यार का स्थान बन जाता है। ये मूल्य उनके जीवन में गहराई से निहित हो जाते हैं, जिससे यह संचित होता है कि उनके भविष्य के घर भी अल्लाह की याद से भरे रहेंगे। प्रार्थना और कुरान के बिना एक घर दीवारों के बिना एक घर की तरह है, बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील। लेकिन इन कृतियों का अभ्यास करके आप मजबूत आध्यात्मिक बाधाएं बनाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपका घर सुरक्षित, शांतिपूर्ण और अल्लाह द्वारा आशीर्वादित बना रहे। जो अभिमान या अहंकार को बढ़ावा देती हैं, अल्लाह कहता है, और जमीन पर खुशी से मत चलो। बेशक तुम कभी जमीन को नहीं फाड़ोगे और नहीं ऊंचे पहाड़ों तक पहुंचोगे। सूरह अल इसरा 17:37। विनम्रता इस्लाम में एक मूल मूल्य है जिसे प्रत्येक आस्तिक को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने घरों को उन वस्तुओं से भर देते हैं जो हमारे अहंकार को पोषित करती है, जैसे कि महंगे कपड़े, विलासिता के सामान या धन के प्रतीक, तो हम धीरे धीरे उन चीजों से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। शैतान हमारा ध्यान भटकाने के लिए इन चीजों का उपयोग करता है, जिससे हम अपने आध्यात्मिक विकास की उपेक्षा करते हुए भौतिक सफलता पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। अच्छी चीजें रखने में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब वे हमारे अहंकार को बढ़ाने लगते हैं या हमारे ध्यान पर हावी होने लगते हैं, तो वे आध्यात्मिक रूप से खतरनाक हो जाते हैं। घमंड और अहंकार हमें इस्लाम में सिखाए गए विनम्रता के रास्ते से दूर ले जा सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने अपने पूरे जीवन में विनम्रता का उदाहरण दिया,
वे साधारण कपड़े पहनते थे, सादा भोजन करते थे और कभी भी अहंकार को अपने दिल में घर नहीं करने देते थे। यह वह उदाहरण है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो महंगे कपड़े केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए पहनता है या केवल दिखावे के लिए वस्तुएं खरीदता है, वो भूलने लगता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो अल्लाह की ओर से एक उपहार है। वे ये मानने लगते हैं कि उनकी सफलता अल्लाह के आशीर्वाद के प्रति आभार व्यक्त करने के बजाय पूरी तरह से उनके अपने प्रयासों के कारण है। पैगंबर शांति उस पर हो जिसके दिल में घमंड का एक कण भी होगा, वो जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा। सहीह मुस्लिम। यह हदीस दर्शाती है कि इस्लाम गौरव के मुद्दे को कितनी गंभीरता से देखता है। अहंकार का एक अंश भी हमें अल्लाह की दया से दूर कर सकता है। घमंड का एक और खतरा यह है कि यह दूसरों में ईर्ष्या और नफरत पैदा करता है। जब लोग किसी को अपनी संपत्ति या उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हुए देखते हैं तो वे हीन महसूस कर सकते हैं या क्रोधित भी हो सकते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है और परिवारों और समुदायों में तनाव पैदा करती है। अहंकार के जाल में फंसने से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने इरादों की जांच करनी चाहिए। अपने आप से पूछें कि आप कुछ चीजों की इच्छा क्यों करते हैं? क्या वे आवश्यकता के लिए है या दूसरों को प्रभावित करने के लिए है? गर्व को बढ़ावा देने वाली संपत्तियों को हटाकर या कम करके हम अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित करते हैं जो वास्तव में मायने रखती है, अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता और हमारे अच्छे कर्म। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहे और विनम्र बने रहे। भले ही हम कितनी भी संपत्ति या सफलता हासिल कर लें, विनम्रता आंतरिक शांति लाती है और सुखद रिश्तों को बढ़ावा देती है, जबकि घमंड और अहंकार असंतोष और अधिक की निरंतर आवश्यकता को जन्म देते हैं। विनम्रता विकसित करने का एक सरल तरीका दान है। जब हम अपनी संपत्ति से दूसरों की मदद करते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो अस्थायी है और अल्लाह की नज़र में हम सभी समान हैं। दयालुता और उदारता के कार्य न केवल हमारे धन को शुद्ध करते हैं बल्कि हमारे दिलों को अहंकार से भी शुद्ध करते रहे। अंततः हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमारे पास कितना स्वामित्व है, बल्कि इससे मापी जाती है कि हम अल्लाह के कितने करीब हैं। हम भौतिक चीजों से जितना अधिक अलग हो जाते हैं, हम आध्यात्मिक संतुष्टि और आंतरिक शांति के उतने ही करीब आते हैं। अभिमान और अहंकार को प्रोत्साहित करने वाली वस्तुओं को हटाकर हम खुद को शैतान के जाल से बचाते हैं और केवल अल्लाह को खुश करने पर केंद्रित शुद्ध हृदय बनाए रखते हैं। ये 6 शैतानी प्रभाव अंधविश्वास से जुड़ी वस्तुएं, पूजा में लापरवाही और जो घमंड को बढ़ावा देते हैं, केवल प्रतीकात्मक खतरे नहीं है, वे मूर्त तत्व हैं जो आपके घर के आध्यात्मिक सद्भाव को बाधित कर सकते हैं। उन्हें पहचानने और आसानी से आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, अल्लाह के साथ अपने परिवार के बंधन को मजबूत करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका घर दिव्य प्रकाश द्वारा निर्देशित शांति का अभयारण्य बना रहे।